हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। पहले जो एडिटोरियल रिलेटेड वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल। फिर आज करने वाले हैं ब्लैक बुक का बी नंबर वर्ड। तो इतना कुछ करने वाले हैं, ध्यान से देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या वर्ब के बाद क्या आ रहा है, ये सब देखना जरूरी है। सबसे पहला वर्ड है फ्लक्स। फ्लक्स मतलब क्या होगा, तो इसका देखो आउटफ्लो, साइनो क्या हो जाएगा आउटफ्लो, फ्लो करना, आउट प्योरिंग, आउट फ्लोइंग। एंटो हो जाएगा स्टेबिलिटी, एंटो क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी। अब देखो इस पे सेंटेंस क्या बनेगा, द फ्लक्स ऑफ मेन एंड वोमेन। अब मेन सब्जेक्ट यही होगा, उसके अनुसार इज मूविंग बैक, पीछे आ रहे हैं। ठीक है, जब भी दूसरा वर्ड है, दूसरा है पोज। पोज होता क्या है, तो बोलेंगे सर वर्ब होता है। क्या होता है वर्ब। अगर कोई वर्ब दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि वर्ब है, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपको वर्ब दे दिया, कैसे क्वेश्चन बनेगा। एडजेक्टिव दे दिया, कैसे क्वेश्चन बनेगा। नाउन दे दिया, कैसे क्वेश्चन बनेगा। वो भी आपको आज बता देते हैं कि अगर वर्ब दे दिया तो आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे ये है, ये पोज, अब ये है वर्ब। क्या है वर्ब, तो इससे पहले कोई सब्जेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, ये इससे पहले क्या लगा दिए, दे पोज। अब इससे पहले एक सब्जेक्ट लगा दिए, सेंटेंस बन जाएगा। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले। दे पोज अ प्रॉब्लम, दे पोज अ प्रॉब्लम बन गया। ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। अब इसमें कुछ सा अगर ज़्यादा इसको बड़ा करना चाहते हो तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा दो, फिर कंजंक्शन लगा दो। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के बाद क्या कंडीशन है, आपको भली बात ही पता है। पोज मतलब होता है, देख लो क्या होगा। तो ये पता चल गया ना, अगर वर्ब है तो आपको सेंटेंस कैसे बनाना। अगर इंट्रांजिटिव रहता तो ऑब्जेक्ट नहीं लेता तो और अच्छा हो जाता, केवल सब्जेक्ट दे देते सेंटेंस बन जाता। एक इस तरह से आप खुद सेंटेंस भी बनाना ये सीख सकते हो। यहाँ पे साइनो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूट, क्रिएट, क्रिएट अ प्रॉब्लम। लीड टू, लीड के साथ हमेशा क्या लगेगा टू। रिजल्ट इन, रिजल्ट इन, और एक होता है रिजल्ट फ्रॉम। फ्रॉम मतलब से, इन मतलब रिजल्ट इन उससे होना। गिव राइज टू, प्रोड्यूस, कॉज, रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करना। एंटो हो जाएगा रियलिटी, ट्रूथ। एंटो कुछ मैच नहीं कर रहा, लेकिन साइनो एकदम परफेक्ट है। अब इसका सेंटेंस, आई डोंट थिंक इट विल पोज ए प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, बी वर्ब के बाद क्या आ गया, अगर ये वर्ब है तो आप मॉडल के बाद भी लगा सकते हो। इससे पहले मॉडल लगा सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो आप मॉडल लगा दोगे, हो गया। चलिए दूसरा देखो, अगला देखते हैं ईव। ये भी क्या है वर्ब। अब ये वर्ब है तो वर्ब है तो इसको भी एक सब्जेक्ट दे दो, सेंटेंस बन जाएगा। ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो ऑब्जेक्ट दे दो, और उससे भी बड़ा अगर सेंटेंस बनाना है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर कुछ कंजंक्शन लगा दीजिए। अब इस ठीक है, तो द लेवल हुआ, यहाँ पे इज। अब साइनो क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट, आसान करना, एक्सेलरेट, इम्प्रूव करना, सिंप्लीफाई करना, प्रोमोट, स्मूथ, लूसेन, स्पीड, हेल्प, हेल्प, एड, पे, एक्सपेडाइट, ये रखना है, ये भी अच्छा वर्ड है। एक्सपेडाइट, तेज करना। हिंडर, अब एंटो हो जाएगा हिंडर, प्रॉब्लम क्रिएट करना, कॉम्प्लिकेट करना। इम्पेड, ये भी प्रॉब्लम, हिंडर हो, हैम्पर हो, इम्पेड हो, सारे होगा प्रॉब्लम क्रिएट, बाधा डालना। रिटार्ड, ये भी है क्या, वो बाधा डालना। एग्रीवेट, बद से बदतर कर देना। तो ये हो गया आपका एंटो। ओरसेन, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, बद से बदतर कर देना। परप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड, वो भी हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। तो पता चल गया एंटो कौन है, साइनो कौन है। अगर ये अगर ये वर्ब है तो आपको सेंटेंस किस तरह से बनाना है, इज मतलब आसान होना। ठीक है, तो द लिविंग स्टैंडर्ड इन इंडिया हैज़ ईज्ड, मतलब क्या हुआ, आसान हुआ।
अब यहाँ पे अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो कोई सब्जेक्ट दे के वर्ब बना दो। आगे देखो, एट्रीब्यूटेड टू मतलब कोई उसका श्रेय देना, क्रेडिट देना, ये क्या है? वर्ब। अब ये वर्ब है तो हाँ वर्ब है तो इसका मतलब है साइन, ए क्रेडिट, क्रेडिट देना, इम्प्यूट, अलॉट, अलॉटेड। ठीक है, चलिए चलो फिर आगे चलते हैं। अब इसका ये साइनो है, इधर लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो मेरा टेक्नीशियन थोड़ा सा क्या था, कमज़ोर था, जिसके वजह से वो लिख नहीं पाया, जल्दी में होगा या बाथरूम उथरूम जाने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसीलिए एंटो लिखे बिना ही भाग गया। डिसएसोसिएट मतलब एसोसिएट ना होना, अनरिलेटेड, डिसएसोसिएट, डिसकनेक्ट, अनलिंक मतलब कोई लिंक ना होना, डिस्टिंग्विश अलग करना, आइसोलेट तो इसका में मतलब आइसोलेट मतलब अलग करना। चलो सोए, अब सोए मतलब इन्फ्लुएंस में आ जाना। क्या मतलब होगा? इन्फ्लुएंस में आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये साइनो, यहाँ पे भी उसने क्या कर दिया, साइनो छोड़ दिया। लिख लेना भाई, तुम लोग मत छोड़ना, साइनो लिख लीजिएगा, हर चीज़ कॉपी में लिख लेना, समझना बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और थोड़ा सा क्या है, फन एक्टिविटी भी कर लेंगे। तो डिपेंडेंट, डिटरमाइंड, डायरेक्टेड, गाइडेड, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब भी होता है झुकना। ठीक है, किसी की ओर झुकना। इन्फ्लुएंस ये हो गया। सोए मतलब सबसे अच्छा वर्ड है इन्फ्लुएंस। एंटो हो जाएगा एंटोनोमस, कैप्राइसियस, फ्री, सेल्फ डिटरमाइंड, अनरूली मतलब कोई ये इन्फ्लुएंस में ना आना, उसको कोई ना जानना। कैप्राइसियस ये तो बताए हुए हैं भी हैं। ठीक, तो इन्फ्लुएंस में ना आना। अगला है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट हो गया। क्या हो गया? लिमिट। समझो, साइनो, इंट्रेंस, एंटो, इंड, इंडिंग, फिनिश कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंस्यूम हैज शिफ्टेड इन फेवर ऑफ राइजिंग द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। जो कंस्यूम जो सहमति बनी है वो क्या है, वो शिफ्ट कर गई है कहाँ पे, बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को। अगला ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसिपेट। डिसिपेट मतलब कम हो जाना। ठीक है, साइनो क्या है? डिसअपियर, वैनिश। वैनिश सर्फ का प्रचार करता है, वैनिश। ठीक है, वही है। इवेपोरेट, ठीक है, डिसॉल्व, डीमैटेरियलाइज, डिस्पर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। बिछड़ जाना, स्कैटर बिछड़ जाना, ड्राइव अवे, डिस्पेल, बैनिश, बैनिश ऑफ वैनिश, क्विल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलाई और चेक। और आगे है मेल्ट अवे, मेल्ट इनटू थिन एयर, बी डिस्पेल्ड। एंटो हो जाएगा ग्रो डेवलप। एंटो क्या हो जाएगा? ग्रो डेवलप। तो अच्छे से ये क्वेश्चन सेशन को अच्छे से देखना। अब ये अगला चलो फ्लीटिंग। अब ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव पर सर सेंटेंस कैसे बनाए? तो इसमें पहले बी वर्ब लगा दो। क्या लगा दो? बी वर्ब। बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो बोले कि सर बिल्कुल आता है। तो इससे पहले इट इज़ फ्लीटिंग, बस हो गया, सेंटेंस बन गया। जब भी कोई हो एडजेक्टिव तो इस तरह से बना देना, फ्लीटिंग। अब यह है लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, एकदम छोटे समय के लिए। होपिंग टू गेट ए फ्लीटिंग ग्लिम्सेज ऑफ ए होल अंडर वाटर। साइनो, ब्रीफ, हाँ साइनो, ब्रीफ, ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट, मोमेंट्री, सडन, कर्सरी, ट्रांजिटी, इफेमेरल। ये याद रखिएगा, इफेमेरल। फ्यूजिटिव, हाँ फ्यूजिटिव हो गया। फैडिंग हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इवेंस, सेंट, वैनिशिंग, फ्लाइंग, फ्लाई बाय नाइट, पासिंग, फ्लेटरिंग, इम्परमानेंट, शॉर्ट टर्म, रैपिड, क्विक, स्विफ्ट, फ्यूजियस बहुत ज़्यादा है। साइनो हो गया। एंटो है लास्टिंग, लास्ट में आया एंटो। ठीक है, तो इसको सही से अरेंज करके आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम से जुड़ना और वहाँ पे टेस्ट भी लगाइएगा। आप सब के लिए टेस्ट लगाना कंपलसरी है, तभी तो पता चल पाएगा आपने क्या सीखा है। रिट्रीट मतलब पीछे मुड़ना, रिट्रीट मतलब पीछे मुड़ना। अब देखो
द फ्रेंच मतलब पूरे फ्रेंच लोग रिट्रीटेड इन डिसहैरे मतलब उदासी से क्या है पीछे आ गए। विड्रॉ, साइनो, रिटायर, ठीक है। ड्रॉ बैक, पुल आउट, फॉल बैक, गिव अवे, गिव रन, रिक्वायर, फ्ली, टेक हस्टी, रिट्रीट, रन अवे, रन ऑफ, मेक ए रन फॉर इट, टेक ऑफ, क्लियर, फ्लाई, ठीक। हाँ, एंटो होगा एडवांस और डिग इन, क्या हो जाएगा एडवांस और डिग इन हो गया। यही सारे क्या थे, सारे वर्ड आप अपने कॉपी में लिख लेना, सारा वर्ड का पीडीएफ भी आएगा आपको। अब ये चलते हैं द हिंदू का एडिटोरियल करने। चलिए आपके लिए सबसे पहले ये आ गया फूड फ्लक्स ऑन फूड कॉस्ट एंड द अक्टूबर टाइडिंग। टाइडिंग मतलब न्यूज होता है, याद रखना वो हमेशा प्लुरल होता है, न्यूज सिंगुलर होता है, टाइडिंग हमेशा प्लुरल होता है। ये भी बात आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। हाँ, आपको नाउन में क्या है पढ़ना है। चलो पहले खुद से एक बार देख लो, उसके बाद फिर हम करते हैं। हाँ, ये भी पढ़ लेना, इंग्लिश भी आलोक सर, ये भी छोड़ मत देना, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। चलिए फूड फ्लक्स, फूड फ्लक्स अब फूड का क्या है इनफ्लो, ये आना जाना। ऑन हमेशा याद रखना, प्रीपोजिशन जब भी आए तो उसके बाद या तो V4 आएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अगर केवल टू रहे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या V4 है, नहीं है। क्या प्रोनाउन है, नहीं है। तो 100% क्या होगा, तो बोलेंगे नाउन होगा। अब देखो यहाँ पे कितने वर्ड है, 1 2, कितने वर्ड 1 2, तो लास्ट वाला हमेशा नाउन हो जाएगा, उसके पहले हो जाएगा एडजेक्टिव जो कि कभी प्लुरल नहीं बनेगा। एंड द अक्टूबर टाइडिंग, अब फिर आर्टिकल आ गया द, तो 100% क्या आएगा नाउन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक वर्ड है, ये एक दूसरा, तो ये नाउन हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव। नाउन तो है लेकिन एडजेक्टिव का काम करेगा। अब चलो यहाँ पे एमिड, एमिड मतलब होता है के दौरान, के दरमियान, प्रीपोजिशन होता है, तो क्या आएगा V4, क्या आया है नहीं। प्रोनाउन क्या आया है नहीं, 100% क्या आएगा नाउन। यहाँ आर्टिकल भी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 100% क्या आएगा नाउन। अब चलो कौन सा वर्ड नाउन, 1 2 3 यहाँ कॉमा है तो ये नाउन, उससे पहले क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और एमिड द कूलर, कूलर मतलब थोड़ा शांत रहने वाला। हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो कठोर इन्फ्लेशन जो है, ऐसा इन्फ्लेशन जो हमें क्या है चोट पहुंचाती है, वो थोड़ा क्या है शांत है, उसी के दौरान। फूड प्राइस, अब देखो 1 2 3 यहाँ पे आपका वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब ये नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। फूड प्राइस प्रेशर, पोज क्रिएट, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट, होता कौन नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर मी अस देम हिम हर नहीं है, इसका मतलब नाउन है। आर्टिकल आया है तो 100% नाउन आएगा। पोज अ रिक्स मतलब एक रिक्स क्रिएट करता है, ये कौन प्रेशर, मेन वर्ड यही हो जाएगा प्रेशर, हो गया। चलो दूसरा हेडलाइन पे चलते हैं। चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले पहला फुल स्टॉप कहाँ पे है, यहाँ पे। सबसे पहले एक बार वीडियो को रोक लेना, पढ़ने की कोशिश करना, फिर हम कर रहे हैं। इन अक्टूबर कब की बात बोल रहा है, तो अक्टूबर में। इन के बाद आया तो नाउन। इंडिया कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, अब अच्छे से ये कंसेप्ट को समझ लेना। नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, इतना कंफर्म। मेन वर्ड कौन होगा सर, ये वाला, ओके। अब ये नाउन है तो इससे पहले क्या आता है एडजेक्टिव, ये भी नाउन है तो इससे पहले क्या आ सकता है एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव के लिए बहुत सारे भी एडजेक्टिव आ जाएंगे, क्या बहुत सारे, वही हाल यहाँ हुआ है। नाउन का पोसेशन नाउन पे, ये नाउन हो गया, इससे पहले क्या हो गया एडजेक्टिव, इससे पहले क्या हो गया एडजेक्टिव। मेन वर्ड कौन, तो इन्फ्लेशन, क्या होगा
तो इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, जैसे राम्स पेन कहते हो, राम्स ग्रीन पेन, क्या बोल दिए, राम्स ग्रीन पेन। तो ये देखो यहाँ नाउन का पोसेशन नाउन पे, या नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव। मेन वर्ड कौन कौन, अगर कहें राम का हरे वाली कलम लेके आओ तो राम को उठा के तो नहीं लाओगे, क्या लाओगे, कलम ला के। ठीक, वही बात यहाँ पे बोला गया है। तो इन्फ्लेशन क्या हो गया, मेन वर्ड। मेन वर्ड मतलब सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, तो वर्ब। कहाँ पे वर्ब है, इजी, मतलब आसान हुआ था। टू ए 4 month लो, कहाँ तक, टू का मतलब होता है तक भी, तो कहाँ तक। अब देखो टू के बाद क्या आया, बोलेंगे सर नाउन, कैसे पहचाने, आर्टिकल लगा हुआ है, तो नाउन क्या है, 4 month लो। अब यहाँ पे 4 लिखा सर, ये मंथ में एस क्यों नहीं लगाया, इसलिए कि ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर अब एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का भी प्लूरल नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे एस नहीं लगाया। ए 4 month लो ऑफ 4.87%, वाइल, जबकि। अब देखो कंजंक्शन है तो क्या ले बैठेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले पाएगा। फिर से खोजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, चलो कंजंक्शन वाइल आया, सब्जेक्ट, कंजंक्शन वाइल हमेशा कंट्राडिक्टरी बात करेगा। होलसेल प्राइस डिक्लाइन, अब जो होलसेल प्राइस था वो क्या हुआ था, डिक्लाइन। इधर हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो जाएगा उसका एडजेक्टिव। ईयर ऑन ईयर कल भी बताए थे, पेज आफ्टर पेज, एक बार में कितने पेज बढ़ेंगे, एक, इसीलिए पेज आफ्टर पेज, पेजेज आफ्टर पेज नहीं होगा। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो कॉपी में लिख लेना। फॉर द 7th सक्सेसिव मंथ, किसके लिए, 7 सक्सेसिव, मतलब बार बार के क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है बाय ए माइनर 0.5%, कितना, बहुत कम है, 0.5%। अरे यहीं पे तो था फुल स्टॉप, हम उधर चले गए थे। चलो, ऑल दो, फिर आ गया आपका कंजंक्शन, इसका मतलब एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा, मतलब इस पूरे सेंटेंस में 2 क्लॉज होंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, दो सब्जेक्ट 2 वर्ब होंगे। ओनली मार्जिनली लोअर देन 5% रिटेल इन्फ्लेशन, मात्र मार्जिनली लोअर, बहुत ही कम लोअर है, दैन किससे, 5% रिटेल इन सितंबर। अक्टूबर प्राइस राइज पेस, अब देखो नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, मेन वर्ड कौन हो जाएगा, व्हिच इज एग्जैक्टली द सेम, जो कि लगभग एकदम क्या है, सेम है, एज दैट इन जून, जो कि क्या था, जून में। श्योरली रिप्रेजेंट, अब यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट का क्या, रिप्रेजेंट का आपको देखना है, सब्जेक्ट कहाँ पे है, तो देखो ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट का पोजीशन है तो 100% क्या चाहिए, वर्ब। कहाँ मिला है, यहाँ पे। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए, इसके लिए, सिंगुलर है तो वर्ब के ले लिए। रिप्रेजेंट ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, होगा कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है। कैसे पता चला, तो मी, अस, देम, यू, हिम, हर नहीं है। सम रिलीफ क्या रिप्रेजेंट करती है, कुछ रिलीफ। अब 2 वर्ड है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। फॉर द 3rd सक्सेसिव मंथ, तीसरा जो लगातार चल रहा मंथ है, फ्रॉम जुलाई 5th हाई पेस, किससे, जुलाई का जो 15 मंथ का हाई पेस था। अब देखो नाउन का पोसेशन नाउन पे, मेन वर्ड यही हो जाएगा ना, पेस जो गति था। अब ये मंथ में एस क्यों नहीं लगा है, तो पोजीशन है आपका एडजेक्टिव का, प्लूरल नहीं होगा। ऑफ, ओवर, ओवर मतलब याद रखना लगभग भी होता है, ओवर मतलब लगभग, 7.4%, इतना क्लियर। रूरल कंज्यूमर स्टिल फेस वर्ड आ जाए समझ लेना ना, कोई चीज़ निगेटिविटी प्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है, निगेटिविटी। रूरल कंज्यूमर जो ग्रामीण कंज्यूमर है, अभी भी स्टिल फेस मतलब कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि अभी भी क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं ए हायर इन्फ्लेशन। अब फेस सामना कर रहे हैं, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन, यहाँ पे हो जाएगा उसका एडजेक्टिव। ऑफ 5.1%, 2 कोर इन्फ्लेशन, व्हिच एक्सक्लूड, अब व्हिच किसके लिए, तो बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन के लिए, व्हिच किसके लिए, कोर इन्फ्लेशन के लिए। अब यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले बैठा, सिंगुलर,
एक्सक्लूड एनर्जी एंड फूड कॉस्ट, जो कि शामिल, एक्सक्लूड मतलब हटा देना, अगर वहाँ पे वर्ड बच जाए तो यहाँ से लिख लेता, हटा देता है किसको, एनर्जी और फूड को। हैज, अब हैज किसके लिए, अब यही कोर इन्फ्लेशन का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो 100% क्या लेगी, वर्ब। कहाँ पे ये हैज के बाद क्या आता है, या तो V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे V3। फर्दर हैज इजी फर्दर, फर्दर कहने का मतलब एक फार्दर होता है दूरी के लिए फर्दर, मतलब पहले तो कम था अब फिर से कम हो गया, ठीक है, इसीलिए क्या लगाया, फर्दर लगाया। जैसे पहले स्थिति खराब थी फिर से खराब हो गई तो फर्दर लगाएंगे, पहले स्थिति अच्छी थी फिर से अच्छी हो गई तो फर्दर लगाएंगे। फार्दर केवल दूरी के, FAR दूरी के लिए। एंड हाउस होल्ड सर्विसेज इन्फ्लेशन ड्रॉप्ड मतलब नीचे आना, बिलो 4% आफ्टर 7 मंथ एभव, सेवरल मंथ एभव रहने के बाद वो क्या हो गई, 4% नीचे आ गई। अब यहाँ पे देखना है द राइज, अब यही हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखो राइज जो वर्ब ये होता है, वर्ब भी होता है और राइज होता है आपका नाउन। कैसे पहचाने, तो जोशी को बुलाया जाए, ठीक है, वो पहचान के बताएंगे कि ये नाउन है या वर्ब है। समझो हर चीज़ सेंटेंस पे डिपेंड करता है, अगर सेंटेंस पे होगा तभी आप बता पाएंगे कि ये वर्ब है कि नाउन है, जोशी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, नाउन है क्योंकि आर्टिकल के बाद है। द राइज इन प्राइस ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल के प्राइस में बढ़ोतरी। अब ये देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का पोजीशन है, 100% वर्ब इसका होगा। हुच रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो किसके लिए आया है, राइज के लिए। हैड सर्च किसके लिए, वेजिटेबल के लिए, किसके लिए भेज, हैड सर्च, सर्च मतलब बढ़ना। ओवर लगभग 35% इन जुलाई, ईजी अब यही आ गया ना, कम हुआ है 2.7% इन अक्टूबर, कब, तो अक्टूबर में। हाउएवर, अब हाउएवर क्या कंट्राडिक्शन बात करेगा, तो हाउएवर द ओवरऑल अपट्रिक, अपट्रिक मतलब ये समझ लो, ओवरऑल इन द फूड, अब यही बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। इन द फूड कॉस्ट, फूड कॉस्ट में ऑफ हाउस होल्ड स्टे, अब यहीं पर हो गया ना, अपटिक स्टे, स्टे मतलब ठहरना, ये ऐसा वर्ड है जिसके बाद एडजेक्टिव आता है। बताए ये लिंकिंग वर्ब का वर्ड है, किसका वर्ब है, लिंकिंग। जैसे लुक, अपीयर, सीम, साउंड, फील, रिमेन, ये सारे वर्ड लिंकिंग वर्ब के होते हैं। ये मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से जोड़ता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, एडजेक्टिव। स्टे फॉर्म मतलब दीर्घ दिखना, दीर्घ रहना। एट 6.6 वर्चुअली अनचेंज, अब जो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले क्या हो जाएगा, एडवर्ब। फ्रॉम सितंबर, सितंबर से अनचेंज रहा वर्चुअली। एज, एज क्या बताता है, एक बार कमेंट करके बताना, एज क्या बताएगा, तो बताएगा सर रीजन, क्या बताएगा, रीजन। अगर ये एज कंजंक्शन है तो क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अदर इसेंशियल इडिबल, सौ जो खाने योग्य चीजें हैं, सौ फास्टर प्राइस हाइक, देखा, क्या देखा था, V2 हो गया, तो देखा था फास्टर प्राइस हाइक, अब ये नाउन हो जाएगा, इससे पहले ये दोनों एडजेक्टिव। फास्टर प्राइस हाइक, और रिमेंड एट एलिवेटेड लेवल, और रहा था, ठीक है, रहा एट एलिवेटेड, एलिवेट बढ़े हुए लेवल, एलिवेट मतलब बढ़ा हुआ लेवल पे। सम ऑफ दीज, अब यहाँ पे एक चीज बताना, ऑफ क्या काम कर रही है, तो बोलेंगे सर सिलेक्शन क्या काम कर रही है, तो नाउन प्रोनाउन 100% क्या होगा, प्लुरल होगा, याद रखना, फिर लिख लेना ना। ऑफ क्या काम करती है, ये पोसेशन का और सिलेक्शन का, तो यहाँ पे क्या काम कर रही है, सिलेक्शन का। लाइक जैसे, अब ये प्रीपोजिशन है, पल्स अप इतना एंड सील्स इतना, मे बी एट्रीब्यूटेड टू, अब उसको क्रेडिट देना। व्हाट इज अबाउट खरीफ आउटपुट, किसको एट्रीब्यूट किया जाता है, तो खरीफ आउटपुट को। एंड अनसर्टेन रबी प्रोस्पेक्ट एज वेल एज हाइक इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, साथ ही साथ। अब देखो एज वेल एज है ना, यहाँ पे देखना एज वेल एज है, तो इधर भी निगेटिव देख रहे हैं और इधर भी आपको निगेटिव ही देखने को मिलेगा। पल्स प्राइस बेयर अप 19.4% एट द
सेल लेवल सिग्नलिंग दैट, जो कि बता रहा है मोर पास थ्रू टू रिटार्ड प्राइस इज लाइकली, टू रिटेल प्राइस इज, मतलब बहुत ज़्यादा क्या आने वाला है, कठिनाई आने वाली है रिटेल प्राइस के लिए। चलो यहाँ पे से देखते हैं, अब ये आर्टिकल आ गया द, तो नाउन ये हो जाएगा। ये दोनों सर क्या कर रहा है, झक मार रहा है, नहीं एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको सीधे लो। अब यहाँ पे कमिटी का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट क्या है, तो 100% क्या होना चाहिए, वर्ब। व्हिच मीट्स, अब देखो जो कि व्हिच मीट्स अर्ली दिसंबर, जो कि मिलेगी। अब ये रेगुलर काम है, इसीलिए प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस में रखा है। इसको फ्यूचर में भी रख सकता था, लेकिन रेगुलर काम है तो फ्यूचर की बात को ये प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस में रखा है। फॉर इट्स नेक्स्ट रिव्यू, नेक्स्ट रिव्यू के लिए तो प्रीपोजिशन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। ये नाउन हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। ऐसे भी समझिए पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन। बिल, अब यही ना आ गया कमिटी के लिए, विल नॉट बी टू सोए अवे। अब विल नॉट बी सोएड अवे मतलब क्या, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे बाय द अक्टूबर टाइडिंग, किसके द्वारा, अक्टूबर का जो समाचार मिला है उसके द्वारा। टाइडिंग हमेशा जानना प्लूरल होता है, न्यूज सिंगुलर होता है। अब ये बाय की, अब बी वर्ब के बाद कौन सा फॉर्म आया, तो बोलेंगे सर V3 आएगा। एज पर इट्स 5.6 एवरेज इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, अब किसके अनुसार, इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या लेगा, नाउन लेगा, 100% नाउन लेगा। कहाँ पे नाउन है, ये बाकी बचा एडजेक्टिव। फॉर दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर के लिए, डाउन फ्रॉम कहाँ से, 6.4% इन द प्रीवियस क्वार्टर, 1 दिसंबर। मे बेल सी, अब मे मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। मे बेल सी, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ मे का सब्जेक्ट कौन होगा, तो नवंबर दिसंबर। एंड एवरेज, क्या ये हो सकता है, इट्स प्रोजेक्शन, तो ये तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना देना नहीं है, सारे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना। एवरेज इन्फ्लेशन ऑफ 5.65 फ्रैक्शनली शॉर्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक अपर थ्रेशोल्ड लिमिट। फ्रैक्शनली मतलब फ्रैक्शन में है, शॉर्ट ऑफ मतलब कम होना, द सेंट्रल बैंक का जो भी थ्रेशोल्ड है, लिमिट है, उससे क्या होना, कम होना। ये लिख लेना थ्रेशोल्ड। अब मेन वर्ड कौन हो जाएगा, यही थ्रेशोल्ड। ये दोनों एडजेक्टिव का काम करने लगेंगे, ये नाउन। एक्सक्लूडिंग ईडिबल ऑयल, एक्सक्लूड कर दो, हटा दो, किसको, तो ईडिबल ऑयल को। हुज, जिसका, हुज जिसका 13.7 ईयर ऑन ईयर, देख लो क्या है, ईयर ऑन ईयर। ड्रॉप, जिसका क्या है, अब चूंकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या लाएगी, नाउन लेगी। यहाँ पे क्या है, नाउन। इन प्राइस, प्राइस में, अब देखो प्लेड ए की रोल इन मॉडरेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ पे देखना है प्लेड अब देखो एक्सक्लूडिंग इलीगल ऑयल, हुज 13.7% ई ड्रॉप, जिसका कितना 7 प्लेड। अब देखो एक्सक्लूड करना किसको, इडिबल ऑयल को। अब यही हो जाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट, जिसको बोलेंगे जेरंड। प्लेड एक रोल इन मॉडरेटिंग, इन के बाद क्या है, तो देखो V4 ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। चूंकि आर्टिकल यहाँ द है तो यहाँ पे हो जाएगा ये नाउन, ये एडजेक्टिव। प्लेड निभाना, प्लेड मतलब खेलना नहीं, निभाया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडरेटिंग, एवरेज करने में, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वुड हैव मीन्ड, जिसका मतलब होगा वुड हैव मीन्ड। अब यहाँ पे देखना है ए 6% 5 राइज इन प्राइस। अब देखो यहाँ पे वुड हैव मीन्ड का सब्जेक्ट कौन, देखो यहाँ पे बात समझिएगा, ये प्लेड का सब्जेक्ट यही है, ड्रॉप ये है, ठीक। और यहाँ पे एक्सक्लूडिंग का यहाँ पे, ये समझ लीजिएगा, हाँ यही होगा। वुड हैव मीन्स ए 5.6% राइज इन प्राइस, जिसका मतलब होगा 5% राइज। अब राइज क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है, वर्ब नहीं, इन प्राइस।
बेस इफेक्ट्स फ्रॉम लास्ट ईयर। अब जो बेस इफेक्ट्स था कहाँ से, लास्ट ईयर। वेन कंजंक्शन है तो क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, अब द आ गया तो यहाँ पे ये नाउन, ये एडजेक्टिव। अब यही बन जाएगा आपका क्या, यही आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। और हैड स्पाइक्ड मतलब इंक्रीज किया था किसको, ईडिबल ऑयल प्राइस को, ईडिबल खाने वाले ऑयल प्राइस को इंक्रीज किया था। बिल स्टार्ट, अब देखो यहाँ पे यही है सब्जेक्ट, अब इसी का सब्जेक्ट का क्या है, वर्ब। ये क्या बनेगा, लास्ट ईयर, नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। बिल स्टार्ट टू डिसिपेट, डिसिपेट मतलब वैनिश हो जाना, ठीक है, डिसअपियर हो जाना। विल इन द इनकमिंग मंथ, आने वाले महीनों में। अब देखो इन के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन आया, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ये जेरंड नहीं हो सकता था, जेरंड नहीं, जेरंड नहीं हो सकता, आने वाले महीनों में। अब जेरंड होता तो ऑब्जेक्ट थोड़ी ना लेता। सिमिलरली, अब ठीक उसी तरह ऊपर निगेटिव है तो नीचे भी निगेटिव होगा। वाइल 6.8% इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन दिसंबर हेल्प, अब देखो यहाँ पे ये रिकॉर्डेड है और यहाँ पे ये हेल्प है। अब कौन वर्ब बन जाएगा, तो बस ये बस देखो ये बन जाएगा आपका वर्ब। तो सर ये क्या झक मार रहा है, V2 V3 और ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब दोनों को जोड़ने के लिए क्या कंजंक्शन है, तो बोलेंगे नहीं है, इसका मतलब ये तो वर्ब नहीं बनेगी। ऐसे भी V3 हो तो हैव वर्ब या बी वर्ब होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो ये बन गया वर्ब। सर आपको कैसे पता चला कि रिकॉर्डेड नहीं हेल्प ही बना, तो देखो रिकॉर्डेड ट्रांजिटिव नेचर का है। किस नेचर का है, ट्रांजिटिव। अगर वर्ब बनता तो ये ऑब्जेक्ट ले बैठता, ऑब्जेक्ट नहीं ली है। इन अक्टूबर 2022 हेल्प, हेल्प के बाद आता है बेयर इन्फिनिटिव, क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव, बिना टू के बाद। कूल, अब बेयर इन्फिनिटिव है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नॉन पर। कूल प्राइस राइस, अब मेन वर्ड कौन हो जाएगा, ये, तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। कब, तो लास्ट महीना, कब, तो लास्ट महीना। अब लास्ट मंथ की बात कर रहा है इसीलिए तो यहाँ पे V2 डाला, लास्ट मंथ की बात कर रहा है इसीलिए क्या डाला, V2 डाला। दोज बेस इफेक्ट, अब वो जो बेस इफेक्ट की बात कर रहा है, बिल, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ई मतलब कम जाना। अब ये मेन वर्ब हो गया, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ईव मतलब कम जाएगा, दिस मंथ कब, तो इस महीने, क्या हो जाएंगे, ये भी एडवर्ब हो जाएंगे। रिटेल इन्फ्लेशन हैड ईडी, अब रिलेट, अब हैड के बाद या तो V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है V3, हैड ईडी कम हुआ है टू प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में क्या कम हुआ है। द परसीव्ड रिट्रीट, रिट्रीट मतलब पीछे मुड़ना, पीछे जाना, परसीव्ड किया हुआ, द आर्टिकल, तो ये हो गया नाउन। अब देखो रिट्रीट, रिट्रीट आपका वर्ब भी है, नाउन भी है, कैसे पता चलेगा सर, तो फिर से कहीं जॉसी मिले तो पूछ लेना, ठीक है। ये होंगे नाउन, क्योंकि आर्टिकल लगा यहाँ पे प्रीपोजिशन, तो ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। द परसीव्ड, परसीव्ड किया हुआ, माना हुआ। रिट्रीट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का रिट्रीट, पीछे जाना, कब, तो लास्ट मंथ। 10 इस तरह, मे बी फ्लिटिंग, फ्लिटिंग मतलब क्या, कमजोरपन जाना, खत्म हो जाना, ठीक है, तो हो सकता है खत्म। मे के बाद वर्ब का क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बी वर्ब के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर V4 आया है। बी वर्ब के बाद क्या आते हैं, या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, या V3 या V4। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट मतलब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। हाउस होल्ड, अब ये है सब्जेक्ट, डैट, अब देखो ये सब्जेक्ट है तो 100% वर्ब मिलेगा। डैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन, सर कैसे पता चला, ठीक है, तो गूगल ने बताया होगा, नहीं गूगल ने बताया होगा या फिर जोशी ने बताया होगा। तो देखो डैट ने लिया है वर्ब, इसका मतलब वो कंजंक्शन तो है नहीं, वो एडजेक्टिव तो है नहीं, 100% होगा प्रोनाउन, प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन। अब चूंकि ये प्लुरल है तो ये वर्ब है। डैट सीम टू हैव एडजस्टेड, सीम टू हैव लग, ऐसा दिख पड़ती, टू हैव एडजस्टेड, एडजस्ट करने ला, अनुकूल बन जाना,
टू द कंटिन्यूअस रिसेंट राइज। अब ठीक है, टू है तो टू के बाद नाउन आया, नाउन के बाद यहाँ नाउन, ये आर्टिकल आया तो आर्टिकल के बाद नाउन, ये दोनों हो जाएंगे एडजेक्टिव। कंटिन्यूअस राइज, जो बढ़ रहा है, जो जिस तरह से प्राइस बढ़ रहा है उसके अनुसार उन्होंने अपना आपको क्या है ढाल लिया है, ऐसा दिख प्रतीत होता है। इन द लिविंग कॉस्ट बाय पुलिंग बैक, बाय पुलिंग बैक, पुलिंग बैक, बाय के बाद क्या है तो देखो प्रीपोजिशन के बाद क्या है V4, पुलिंग बैक, पुल बैक करना मतलब ये पीछे से खींचना। ऑन डिस्क्रिमिनेटरी स्पेंड, जो भी खर्च करना था वो क्या है नहीं कर रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं। एंड डाउनसाइजिंग एसेंशियल कंजम्पशन एज पर इंडस्ट्रियल आउटपुट ट्रेड, इंडस्ट्रियल आउटपुट ट्रेड के अनुसार। तो देखो पुल बैक कर लिए मतलब जो जितना खर्च करते थे उसको खर्च ना करके जो जितना स्पेंड में खर्च करना वो नहीं कर रहे हैं। डाउन साइजिंग इसे मतलब जो इसेंशियल कंजम्पशन है वो भी थोड़ा सा क्या है कम कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। आर किसके लिए आ जाएगा तो यही हाउस होल्ड के लिए। आर लाइकली टू रिमेन कॉशस मतलब होने ही वाले हैं क्या कॉस्ट, ये समझो सावधान। रदर देन किसके बजाय लूज दियर पर्स स्टिंग एनी टाइम सून मतलब ज़्यादा खर्च करने के बजाय वो और सावधान होने ही वाले हैं। फॉर एन इकोनॉमी हुज रिसाइलेंस, अब जिसका रिसाइलेंस रिलाइज के साथ ऑन, डिपेंड के साथ ऑन, बैंक के साथ ऑन, ये याद रखिएगा। फॉर एन इकोनॉमी हुज रिलाई ऑन इट्स डोमेस्टिक डिमांड, जो कि रिलाई करती है किस पे डोमेस्टिक डिमांड पे। बफर, डोमेस्टिक डिमांड पर एक बफर अगेंस्ट ग्लोबल शॉक, रिलक्टेंट और बजट क्रैम्प कंजम्पशन आर द बिगेस्ट हेडविंग मतलब क्या बहुत बड़ा क्या प्रॉब्लम है फॉर द पॉलिसी मेकर टू स्ट्राइव टू एड्रेस, मतलब स्ट्राइव मतलब एफर्ट डालना, एड्रेस मतलब सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका सारा एडिटोरियल हो गया। अब कर लेते हैं ब्लैक बुक का, एक ही क्लास में सब कुछ मिल जाएगा। वैनिश, अभी देखे थे वैनिश मतलब क्या एक्सपेल, एक्साइल, एक्साइल भी वर्ड, एक्सपेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्साइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्कासित करना, बैनर, पताका बैनर लगाते हो प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है कि हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, सब जान लो। बार्गेनिंग, मोल भाव करना, ये तो रोज का काम है। सब्जी अगर 20 रुपये हो तो 10 रुपये लेने की कोशिश करेंगे। बैशफुल, संकोची, साई, ये साई बैशफुल, ठीक। जब ये हाँ ये संकोची हो जाता है, पूछे शादी करना है तो उस समय साई हो जाते हो। बैटर, पीटना, बीट। बीकॉन, इशारे से बुलाना, कॉल। बेकॉन, इशारे से बुलाना। बिगुइल, मोहन, ठगना, डिसीव। बिहेवियर, व्यवहार, कंडक्ट, याद रखना कंडक्ट भी आ जाए तो बिहेवियर व्यवहार। बिहूव, योग होना, नेसेसरी। बिलीजेरेंट, लड़ाकू, होस्टाइल, एंटागोनिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशरीज, लाभार्थी, रिसिपिएंट्स। बेनिवोलेंस, भलाई, काइंडनेस। बेरेफ्ट, वंचित होना, ड्राइव्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेरेफ्ट। विशिष्ट, मोहित, कैप्टिवेटेड। बाइफरकेट, दो शाखाओं में डिवाइड इनटू टू। बाइंड, बांधना, यूनाइट। ब्लैबर, गप्पी, बकबक करना, नॉनसेंस। ब्लिस्टर, छाला, वुड, बबल। ब्लंडर, मिस्टेक। बोर्ड, खान पान, फूड। बोस्ट, झूठी गर, प्राइड। बोस्ट के साथ ऑफ लगता है, याद रखना, बोस्ट ऑफ, डिंग हाँकने वाला। बोकस, जाली, फेक। बोस्टर, सहारा देना, स्ट्रेंथ। बोनंजा, अत्यधिक लाभ, अभी बोनंजा ऑफर निकला होगा छठ के अवसर पे। बोन कॉर्निया, मिलनसारिता, कंपेनियन। ब्रास,
तैयार करना 45, ब्रेक बिगड़ैल बच्चा एक्सप्लॉइट चाइल्ड, ब्रीच उल्लंघन करना वायलेशन याद रखना, ब्रेक थ्रू महत्वपूर्ण खोज डिस्कवरी, ब्रेजी हवादार एयरी, ब्रेविटी संक्षेप कैप्राइज, ब्रिक्स याद रखिएगा, तेज क्विक, ब्रूटलाइज निर्दय व्यवहार, बल हेडेड हेड स्ट्रॉन्ग, बम्टियस अहंकारी, कंसिस्टेड, बस्टल हलचल बेस्टल, कैडेंस्ड लय ताल रिदम, कैलकुलेशन हिसाब। काम शांत, कैलिबर क्षमता कैपेसिटी, ये आपका था। ठीक है, लाइन ये देखो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बताना। ऐसे सब चीज़ अब तो ठीक ही चल रहा है।